औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और आप देख रहे हैं लर्नर्स इन। हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 हल करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की गई है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें कि a प्लस बी है और b प्लस ए, यानी पहले a है बाद में b है, और वह इधर इस साइड पे पहले b है और बाद में a है, यानी इनकी जगह ही चेंज की है और दरम्यान में क्या है, प्लस है। तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला, यानी इनकी जगह बदली है किसके लिहाज से, जमा के लिहाज से। अगला जो है सेकंड है वो ए बी सी। यहाँ पर ये देखें ए बी बाहर है ब्रैकेट के, सी अंदर है, और यहाँ पे ए बाहर है और बी सी को अंदर कर दिया, यानी ब्रैकेट ही तब्दील की है। यहाँ पे होना ये पता क्या कैसे चाहिए था कि यहाँ पे ए और बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट बना दी जाती। ठीक है, और इस जानब जो है वो बी और सी के दरमियान ए और बी और सी, आपने यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म करके ना आप ये लिखें कि ए और बी और इधर बी और सी। तो इसको कहते हैं खसियत तलाज़ुम बिलहाज़ ज़रब, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सात को एक के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आता है, सात आता है ना। तो एक जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी किसी भी अदद को आप एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो खुद ही आ जाता है। तो इसको कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर, यानी ये जो अंसर होगा ना ये खुद आ जाएगा, इसकी ज़ात खुद से आ जाएगी। तो ये जो एक है ये क्या है, ज़रबी ज़ाती अंसर। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा है x बड़ा है y से, या x बराबर है y के, या x छोटा है y के। तो ये ट्रिकोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होती है। तो इसको कहते हैं सलासी खासियत, उर्दू में इसको सलासी खासियत कहते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर किसके है, बी ए के। तो ये ए लिखा, बी लिखा, फिर भी ए लिखा, पहले वाला ये देखें पीछे जैसे अभी हमने पढ़ा था तो यहाँ पे क्या था, जमा थी, तो यहाँ पे क्या है, बस ज़रब है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी खासियत मुबादला बिलहाज़ ज़रब होगा। हमारे पास जो छठा सवाल है वो ये है ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ए है तो ए, और बी है बी, तो क्या कैंसिल किया, यहाँ पे सी है ये कैंसिल किया और ये भी सी कैंसिल किया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कैंसिलेशन की है आपने, किसकी, तनसीखी की है, किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी की तनसीखी की है। यानी यहाँ पे जो जमा सी था, यहाँ पे जो जमा सी था ना, तो जमा जो है उसकी की कैंसिलेशन की है, यानी सी की कैंसिलेशन की है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यहाँ पे +5 है और -5 है, तो किसी भी अदद को आप किसी भी अदद में जमा करें तो वो सिफर के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यूज सेम है। और इस ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये कभी भी अगर दो हिस्सों को आप जमा करें वो ज़ीरो के बराबर होगा, तो ज़ाहिरी बात है ये वाला जो है इसका एडिटिव इन्वर्स होगा और ये वाला इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है जी। आपसे को कहा जाए कि 5 में क्या जमा करें कि जवाब सिफर आए, तो आप कहेंगे -5। तो यानी उसका एडिटिव इन्वर्स, जिसको उर्दू में जमे माकूस कहते हैं, जमई माकूस। ठीक है जी। तो आठवां हमारे पास है जी, 7 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें बराबर है क्या आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है जी। ये 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी इस 7 की यहाँ पे पावर जो होगी ना वो 1 होगी ना, प्लस की ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कोई आपसे पूछे कि 7 को मैं किसके साथ ज़रब करूँ कि जवाब 1 है, तो आप सोच में ना पड़ जाए, ये 7 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। तो कोई भी हिस्सा अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई हिस्सा ले लें, 7/9 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9/7 से। 7/9 है तो 9/7 से, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें के जवाब जो है वो 1 आए, 1/7 से, 7 7 कैंसिल 1।
तो ये भी सवाल हो सकता है कि 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहें 1/7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर कहा जाए कि -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 1 आए। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/-7 से। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको उर्दू में ज़रबी माकूस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 9वां क्वेश्चन है कि ए बड़ा है बी से और दिस सिंप्लाइज दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी से। तो ए अपनी जगह पे ही है, बी भी अपनी जगह पे ही है। राइट साइड पे आपने सी लिखा और इधर भी आप सी लिख देंगे। ठीक है, तो इसका और सी जो है वो ग्रेटर देन 0 के होना चाहिए। सी जो है सिफर के से छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही सिफर होना चाहिए, फिर तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो ये सारे सिफर बन जाएंगे या सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में हो, तो यानी कि सी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है जी, तो इसको ज़रबी खसियत कहते हैं ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये इक्वल नहीं ना, यहाँ पे ये देखें इक्वलिटी की सिंबल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इनइक्वलिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स यूज्ड। यहाँ पर ये देखें कि 3x है जमा 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 3 को पहले इसके साथ लिखने के बाद माइनस लिखा, फिर 3 को y के साथ। तो ये कौन सी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं ज़रबी अमल की खासियत तकसीमी बिलहाज तफरीक। ये तफरीक के लिहाज से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ज़रबी अमल की खासियत तकसीमी बिलहाज तफरीक। यहाँ पे क्या किया कि 3x उसी तरह ये -3x इधर लिख लिया और 3y हमने इधर लिख लिया। ठीक है, तो इनको हमने अदल बदल कर लिया, तो वही अदल बदल वो हम कहते हैं जिसको मुबादला, खसियत मुबादला। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे 3x है और -3x है। ठीक है, इनको ये कैंसिल हो जाते हैं ना, तो जाहिर बात है कि कोई हिस्सा या कोई अदद किसी और अदद में आप जमा करें तो वो सिफर के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है ये वाला इसका इनवर्स होगा। किस लिहाज से, एडिटिव इनवर्स होगा, जमी लिहाज से, यानी जिसको हम कहते हैं कि जमी माकूस कहते हैं। उसके बाद किसी भी अदद को 0 में जमा करें तो वो ही आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी कि जमी ज़ाती। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी के सिर्फ नाम ही बताने हैं, मतलब 24 में सिफर जमा करें 24 आ जाएगा ना, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है कि -2/3 है, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करें। -2/3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें पहले। ठीक है जी, आगे प्लस है, प्लस लिख दें। -2/3 को हमने 7/2 के साथ प्रॉपर्टी 7/2 के साथ लिख देना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी ज़रबी अमल की खसियत तकसीमी बिलहाज तफरीक। ज़रब किया ना अंदर 5 के साथ और इसके साथ। ठीक है जी, तो अंदर आपने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ। ठीक है, तो बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर क्या है, प्लस है। तो आपने क्या किया कि -2/3 को इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -2/3 को आपने 7/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ज़रबी अमल की खासियत तकसीमी बिलहाज तफरीक, यानी इसको इसके साथ हम चेंज कर देंगे माइनस के साथ, तो तफरीक के लिहाज से। अगर ये माइनस ना होता तो बिलहाज जमा होना था। ठीक है जी, अगली बात हम करते हैं, ये पाई में -पाई जमा किया तो सिफर के बराबर, तो ये वही जमी मकूस की बात हो गई, एडिटिव इनवर्स। तो जज़र 3 को जज़र 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इज़ ए रियल नंबर, तो जज़र और जज़र के साथ कैंसिल हो जाए, यानी जज़र 3 और जज़र 3 को मल्टीप्लाई करें तो जज़र 3 की ताकत 2 हो जाएगी, 2 और जज़र कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये रियल नंबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि खसियत बंदश बिलहाज ज़रब, खासियत बंदश बिलहाज ज़रब, ज़रब के लिहाज, यानी इन दोनों को आपने ज़रब किया तो ये क्लोजर ही रहा, उसी में से ही आया, रियल नंबर में से ही आ जाता है। तो किसको किया, क्या किया था आपने, मल्टीप्लाई किया था दो नंबर्स को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से बना दोगा कि उसी सेट में से आ जाएगा, कौन से वाले में से, रियल नंबर्स के में से। तो जज़र 3 को जज़र 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 3 आ जाता है, तो 3 जो है वो रियल नंबर होगा।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास पांचवा है कि -5/8 को -5/8 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेटिव, यानी ज़रब के लिहाज से। 5 5 से गया, 8 8 से गया तो, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, सेंटर में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का माइनस ज़रब होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। किसी भी दो हिंसों को या अदाद को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक आ जाए, तो वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं, यानी ज़रब के लिहाज से एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।